ओम प्रकाश ला ब्यारा में मतलब आंगन में गाड़ दे है और पता नहीं चला थे करके। अच्छा। हने मैं गया हूँ तो सीधा गड्ढा मेर गया हूँ। हाँ। जहाँ रहीस लाश वहाँ तो मैं अपन गुड़िया चीन डरे में के लड़की की के और तुमन गुमराह डाले हो कि मोर लड़का डाल दे है गड्ढा में करके और तुमन मोर लड़की मार के। अच्छा, मन झूठ बोली से? हाँ, झूठ मन बोलिस कि ओम प्रकाश ला कोई मार के गाड़ दे। हाँ, एकर पहली वो कांड कर डरिस की थे मतलब अपने घरे फिर हुई ब्यारज में धान में जब इधर थ्रेसर में डाल दी अपने गाँव के लड़का लहू। वही लड़का नहीं पर घर वाले बना। हाँ। तो वो दिन ओम प्रकाश कहाँ रही से? ओम प्रकाश फरार रही से वही दिन से फरार हो गए। हाँ। मुझे दिन हम लेकर तुम गए ना मुझे दिन तेने दिन के फरार रही लड़की जे दिन फरार रही तेने दिन के ओम प्रकाश भी फरार रही। और अभी तक पता नहीं चल पाया? अभी तक पता नहीं चला। और तुम्हारा लगता है कि वही मारे है? वो एक जन नहीं मारे, सब मिलके मारे। एक जन ओम प्रकाश भर एक जन लड़की नहीं मार सकती। 15 अप्रैल से गायब है। गायब रही साहब की बेटी है। उसके बाद 18 तारीख की लाश मिली से। तो 15 से पहले आपको कुछ बातचीत हो रही बताई रही कि कहीं कुछ करते डांटते फटकारते मारते? कुछ नहीं बता रही से। खबर की फरवरी में शादी हुए है। फरवरी मार्च अप्रैल 2 महीना रहे मतलब मात्र 2 महीने। हेमंत वर्मा जी आपकी बेटी जो है रेशमी उर्फ पायल काकरो साथ भाग गए है। ओकर बाद 18 तारीख को पता चलते कि एक लाश मिले घर के अंगना ब्यारा में और साफ साफ कहा भी है कि भाई लड़का मारे हुई, लड़का परिवार वाले मिल के मारे हुई। पुलिस वो लड़का ढूंढ नहीं पाते और ओकर अलावा ओकर परिवार वाले मन से पूछताछ भी ढंग से नहीं कर पाते। ये पुलिस के लिए कुछ बोलना ही नहीं है। बता। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फरवरी में शादी होती है और अप्रैल में हत्या हो जाती है। घर के आंगन में मार कर उसके शव को गड़ा दिया जाता है। कुत्ते नोचते हैं, तब पता चलता है कि वहाँ पर एक लाश गड़ी होती है। मायके वालों को ये बताया जाता है ससुराल वालों की ओर से कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है। मायके वालों को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है। गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचने के बाद कुछ और ही माजरा समझ आता है। जिसके साथ शादी हुई थी उसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद से उस दिन से फरार है और आज तक पकड़ा नहीं गया है। इसके अलावा आप सोचिए कि एक महिला को मारा गया, मारने के बाद खोदा गया गड्ढा और गड्ढा खोदने के बाद उसमें दफन कर दिया गया और ये केस और इस हत्याकांड को कोई अकेले अंजाम नहीं दे सकता। ये आप भी समझ सकते हैं। आपने बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारी कहानी देखी होंगी कि कोई एक आदमी पूरे परिवार के सामने इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता और परिवार वालों को मालूम ही नहीं है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आरोपी जो दूल्हा था जिसके साथ शादी हुई थी, फरवरी में शादी हुई थी, वो इस कांड को अंजाम देने के बाद से फरार है, आज तक नहीं पकड़ा गया है। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है पुलिस वाले ढूंढ भी नहीं रहे हैं। ये पूरा मामला, ये पूरा वाकया आपको बताने वाला हूँ। इस केस को 1 साल हो गए हैं। 15 से 18 अप्रैल के बीच की बात है, 2024 की बात है। ये बेमेतरा जिला के पास एक गांव है परपोड़ी और परपोड़ी से लगा हुआ एक गांव है लुक गांव। आपको हमने स्टोरी दिखाई थी पिछले साल, हमारे साथी खुशवंत ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी उस घर की। आज उस लड़की के पिता, उस महिला के पिता हमारे साथ मौजूद है, हेमंत वर्मा जी, जो भिलाई टाइम्स के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि भिलाई टाइम्स में शायद खबर दिख जाए तो उसकी बेटी को न्याय मिल जाए। बेटी का नाम रेशमी उर्फ पायल। रेशमी घर में था, शादी से पहले नाम रखा गया था और शादी के बाद वो पायल वर्मा हो गई। और जिस दूल्हे के साथ शादी हुई थी, जिस लड़के के साथ शादी हुई थी, उसका नाम ओम प्रकाश नाम था, जो इस कांड को अंजाम देने के बाद से फरार हो गया है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हैरानी की बात तो यह है पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि वो कहीं चले गया है। तो भैया ढूंढने का काम घर वालों को तो नहीं है, ढूंढने का काम पुलिस को है। पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है। इसके अलावा जिन ससुराल वालों पर आरोप है उन ससुराल वालों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अगले दिन छोड़ दिया गया। हैरानी की बात है। बहुत कुछ पता चलने वाला है 1 साल पहले क्या घटना हुआ था और पुलिस इस एपिसोड में अभी क्या कर रही है, ये सब कुछ हेमंत वर्मा जी बताएंगे उनकी बिटिया के बारे में। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले। जिस आदमी ने उसकी बेटी के साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्मों का वादा किया था, बंधन निभाया, संकल्प लिया था, उसी ने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद घर के आंगन में उसके शव को गाड़ दिया। कुत्तों ने नोच लिया, तब पता चला, वरना किसी को खबर तक नहीं मिलती। घर वालों को यही लगता, मायके वालों को, कि वो किसी के साथ भाग गई है, क्योंकि ससुराल वालों ने यही थ्योरी, यही कहानी गढ़ी थी। हेमंत जी, जय जोहार। जय जोहार।
तो कतक दूर है तुम्हारा गाँव? हाँ, 10 किलोमीटर कहाँ से? लूक से लूक गांव से 10 किलोमीटर। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? कुरलू। कुर्रू। कुरलू। कुर्लू। हाँ कुर्लू परपोड़ी के पास में है। हाँ यानी कि रेशमी के मायके हरे हो, हाँ। आपके घर है तो, है ना? हाँ। शादी करमन के फरवरी में हो रही थी 2024 में। हाँ। अच्छा, और वो दिन का हो रही सोलह पहले बता, पहले ओकर बाद बात करबो आगे। वो दिन घटना वाले दिन का हो रही से? घटना में जब हम गेल ना, दूल्हा के भाई है तो किथे कि आपके लड़की कोई लड़का के साथ भाग गया है और घर आ रही से लड़का? घर में आ रही से तो उतना समय में नहीं रहे घर में, और यहाँ बाई जी रही से तो बोलते कि ऐसे ही से हो गए कि वो कर भाई बताए ला रही से। ये 15 अप्रैल के बाद है, 15 अप्रैल हाँ। 2024 के। हाँ। मेरी FIR की कॉपी में हिसाब लिखा है। 15 के हो। तो फिर मैं तुरंत फिर कपड़ा पहने और तुरंत गए होकर गाँव, ये कैसे कैसे बात है करके। तो बोलते आपके लड़की है सवेरे सवेरे 4-4:30 बजे भगे है और छेना भी नहीं लकड़ी कटैया मन देखे है, कोई लड़का आ रही बाइक धर के और साथ में गए है घर। तो मैं बोल पूछे हो लड़की भगे भगे लड़का आपके काबर भगे? वो भी नहीं है ना साथ में बोला तो परिवार वाले हैं पर साथ में तो लड़का रहना चाहिए। तो वो भी नहीं, वो भी फरार हो गए। तब फिर हाँ वो लड़का तहन फरार कर तो दामाद भी गायब रही से, ओम प्रकाश है। हाँ गायब रही से वो है। तब हमारा यह हुई कि लड़की तो ऐसा टाइप के नहीं रही से, जब वो है शादी पहली जब मतलब दूसरा साथ भागना करती तो शादी नहीं करती। हाँ मना कर देती है तो कि मैं पापा ऐसे टाइप के काम नहीं करो, मैं मतलब शादी नहीं करो ये लड़का साथ करके वो है खुद ही बची थी। हाँ ये मना गुमराह हमारा डाल दी कि तो लड़की भग के करके वैसने हमन 3 दिन हो गए समझ ढूंढा तो ओकरे घर में जात रहे ना मन कि का हुआ थे, जबकि लड़की की लाश घर में दफन रही से। अंदर में रही से, अंदर में रही से, घर ओकर रूम में रही से। अच्छा, जब हमारा रूम तक जान नहीं देती से, हम ये मुझी जाए एक साथ दोनों साथ में जात रहे। ओकर बाद तीसरा दिन हुई 18 तारीख के सवेरे वो ओकर लाश फिर पता चली से। अच्छा, कौन बती इसकी लाश मिली इसकी? वो खर दमाद बताई से। ओकर दमाद है? का कर दमाद है? ये तुलसी के दमाद। तुलसी कौन है? और मोर गुड़िया को कर ससुर। ससुर ओम प्रकाश के पापा पति से। अच्छा, तब फिर मैं गया तुरंत वही बताइस कि ओम प्रकाश ला ब्यारा मतलब आंगन में गाड़ दे है और पता नहीं चला थे करके। अच्छा, हने मैं गया हूँ तो सीधा गड्ढा मिर गया हूँ जहाँ रहीस लाश वहाँ। तो मैं अपन गुड़िया चीन डरे में के लड़की की के और तुमन गुमराह डाले हो कि मोर लड़की मोर लड़का डाल दे है गड्ढा में करके और तुमन मोर लड़की मार के। अच्छा, मैं झूठ बोली से? हाँ, तुमन बोलिस कि ओम प्रकाश ला कोई मार के गाड़ दे। हाँ, आज मौका में पहुंचे मोर दामाद के साथ का हो गए करके तोर बेटी गायब रही से। हाँ तो गायब रही से मोर लड़की जब भगे है तो इलाज का करे? मोर तो लड़की भग गई से, जब गड्ढा में कहाँ लाइस मोर लड़की? तुम्हारे घर में वो भी है नहीं? यही बात मतलब हुई भैया। ओकर बाद फिर थाना वाले प्रभारी मन सब पहुंची से, पूरा गांव बस्ती पूरा मेला लग रही से और ये पुलिस वाले मन ना पूरा रिश्वत खा के पूरा केस दबा दी। और मोला तो ओकर ससुराल वाले मन नहीं, अब मैं देख ओकर से बहुत कमजोर हूँ भाई। मैं मोर गुड़िया देख के मंगरी से मोर पास संपत्ति की मैं पढ़े कतक पढ़ी करी से आपकी बिटिया? कॉलेज करे रही से। कहाँ पढ़ा रही से? गंडई में। गंडई में? हाँ, पूरा कॉलेज कंप्लीट हो गई से? हाँ हो गई से। अच्छा, थानादार मन पंचनामा बनावत थी से, इसे की बता ले पंचनामा बनाती से कर बाद जब बड़ी छोटी लाइन में तब केस ला सामान्य करत रही से। और केस ला सामान करी थे काबर के अभी तक पकड़ा ही नहीं है। तो दिन ओम प्रकाश से कहाँ रही से? ओम प्रकाश फरार रही से, वही दिन से फरार हो गए। पहली दिन के वो जे दिन हमने कर दून गए ना मुझे दिन तेने दिन के फरार रही लड़की, जे दिन फरार रही तेने दिन के ओम प्रकाश भी फरार। और अभी तक पता नहीं चल पाया? अभी तक पता नहीं चला। और तुम्हारा लगता है कि वही मारे है? वो एक जन नहीं मारे, सब मिलके वो मारे। एक जन ओम प्रकाश भर एक जन लड़की नहीं मार सके। अब मार के अंगना में दफनाना भी है। अंगना है ना जहाँ मिली से है, वो थोड़ा ब्यारा है, मतलब ब्यारा है। हाँ, घर के बाहर में कोठार ब्यारा लगे हुए है। हाँ। तो घर में क्या जाने तोर है के तोर बेटी के ससुराल में? ओखर 6 लड़का। हाँ, तोर दामाद बन 6 भाई होते? 7 भाई। तो एक लड़का बेंगलोर में रही से, वो नहीं रही से साथ में। तो वो ओकर छोड़े 6 रही ने मन और ओकर पिताजी ओकर माँ और 2 जन ओकर बहू आ गए। अब तक बड़े भरा पूरा परिवार है। हाँ पूरा। और कोनो नहीं देखे कहा थे? हाँ अभी तक कहा थे? कोई नहीं जानन बोला थे। काबर वो तो भगा ही करके कहा ना, खुदे मन मारे है।
मिल के मारे है। हाँ, मिल के सब मार रहे हैं एक साथ, अपन एक संगठन हो गए कि हमन नहीं जानन करके। अच्छा, अभी भी यही कैसे नहीं जान गए? अभी अब काला हुआ तब लाश है तो कर घर में मिल गया ना भैया। हाँ नहीं, अब मैं हाँ, अभी हाँ वही बात है। मन तो कुछ तो बतात हुई ना कि भाई तो आपके बहू आपके बेटी लग कौन मार के फेंकी वहाँ पे, गड़ाया कौन है? अभी नाम बस ओम प्रकाश के नाम बस आज। ओम प्रकाश के नाम? हाँ, वही मारे है, वही फरार है कर। एक जन तो मार के घर पुलिस वाले मन हाँ मतलब बुलारी से हाँ आपके हेल ऊपर परिवार ला ला हाँ बुलारी से। अब मात्र 3 दिन रखे रही थाना में, परकोड़ी थाना हिरासत में रखी से। हाँ 3 दिन रखे रही। आरोपी के नाम में सिर्फ ओम प्रकाश वर्मा का नाम है। हाँ, बाकी मन के लिए चढ़ा है, बाकी मतलब आरोपी बनाए नहीं पुलिस वाले बना। हाँ, लेकिन 3 दिन अंदर रही से। 3 दिन अंदर ही से? हाँ, अच्छा, 9 जन अंदर रही से। ओम प्रकाश वर्मा और उसके परिवार लिखे है। हाँ, परिवार के नाम नहीं लिखे है? उसका नाम मतलब नहीं दर्शा है। परिवार में क्या जाने? परिवार हुई 9 जन अंदर रही से। 9 जन अंदर रखी से? हाँ, 3 दिन रही से कंटिन्यू। 3 दिन अंदर ही से। हाँ। अच्छा, ये 15 अप्रैल से गायब है, गायब रही आपकी बेटी है। हाँ। उसके बाद 18 तारीख की लाश मिली से। तो 15 से पहले आपको कुछ बातचीत हो रही बताई रही कि कहीं कुछ करते, डांटते फटकारते मारते? कुछ नहीं बता रही से। खबर की फरवरी में शादी हुए है। फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 महीना रहे मतलब मात्र 2 महीने। तो मैं बता तो आप लोग भैया 2 दिन पहले में हम गए रहे मोर गुड़िया घर मोर साला के साथ में, यानी कि 12-13 तारीख के। हाँ, शादी कार्ड छोड़े बार तो मस्त बोला नाश्ता दी से, ठंडा पिलाई से, ओकर रूम में बैठे रहे दमान भी रही से, ओकर भाई वाई मर रही से, ओकर बहू जेन बड़े वाले ओकर दमान के भाभी मर रही हैं, सब पूरा परिवार रही से। ओकर बाद हम शाम का नब्बे घर आ गए वापस भैया। अच्छा मतलब मुर्गुड़िया कोई मतलब बुराई नहीं बोली से, यानी लगा नहीं कि कोई तनाव में है, कोई टेंशन में, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं लगा। हाँ, वो करे नाम से ना मैं जोत जलवाए रहे गाँव में। अष्टमी दिन आप बोले रही से नवरात्रि चलत रही? हाँ, नवरात्रि चलत रही ना भैया। तो ओकर दूसरा दिन आने वाला रही से अष्टमी दिन। कहानी वो तीसरा दिन अष्टमी के पहली दिन ना ओकर कांड कर दी। हाँ, नहीं तो लड़का क्या करत रही से? लड़का ये ओम प्रकाश है, वो पढ़त रही इसकी कहा अभी कुछ कोई भी जॉब नहीं करे, मतलब नौकरी अभी नहीं करत रही से। बिना नौकरी की शादी दे दे? अब कैसे कर भाई, अब हम ना गाँव ढार उसने, अब गरीब आदमी है हम ओकर को गरीब बन गया। 40-45 एकड़ जमीन है ओकर, अब पढ़े लिखे है। और ये मोर जीजक ना ओकर सग भाची भी गए हुई परिवार, लेकिन वहाँ मोर लड़की गए ना तो बड़ा ससुर बहू बने, एक लड़की मने भाची ओम प्रकाश के बड़े पापा के बेटा लिए। वो हम एक खुद के नंगा परिवार की घरो बोल रहे हैं। एक बावजूद मोर भाची है, एक सन बात करके वो नहीं चल भार शादी भाई ये पापा ऑपरेशन करूँ शादी की हम नहीं देन घरों के। अच्छा, मना करे रहो? हम बोले ना नहीं देन बेटी, ओकर से ना 5 साल के बड़े भी रही दामाद जो बने 5-6 साल की। अच्छा, हाँ। लड़की क्या एज रही से? 22 साल उम्र। उम्र तो हो गई से 22 साल। शादी उम्र लड़का की उम्र 28 साल हो गई से। हाँ, काम कुछ नहीं करत रही से? कुछ नहीं करती, पढ़ा थे इसी के। कहाँ पढ़ा रही कुछ मालूम है? ये दुर्गे में पढ़ा रही किस लगा। अरे ढाबा उगम काम करती बाद में बोल पता चला वो मतलब अब ये मारे बात पता चला कि ये पढ़त नहीं से, कोई जॉब नहीं करत रही से। बड़ा दिक्कत है हमारे छत्तीसगढ़ में, यही सब ज्यादा होते हैं। बिना कोई क्रॉस चेक किए बेटी की शादी डन कर डलते। अब हम भैया ऐसे तीन पूछे बाद में जब कांड होते तब रिलेशन सग भाची के हुई रिलेशन। हाँ, वो ना एक पहली वो कांड कर रही की थे, मतलब अपने घरे फिर हुई बिहारज में धान में जब थ्रेसर में डाल दी रही अपने गाँव के लड़का लहू। ये लड़का नहीं पर घर वाले मन। हाँ, तेल पैसा देख फिर ये रविंद्र चौबे कहिया में मतलब वो छत्र छाया कहीं होते तो हम दबा देते वो बड़े एसपी है, मतलब तब ओकरे आप बीच के आदमी तक अब हम वहाँ तक पहुँचे नहीं। तो अभी मामला में अपन कहाँ गए हो कि भैया आपकी बेटी न्याय मिलना चाहिए, आरोपी पकड़ाए नहीं है, कुछ खुलासा नहीं हुए हैं? पुलिस वाले मन के लिए भी हैरानी की बात है। सोचो कि मतलब ये बड़े हैरानी की बात यह है कि 15 अप्रैल को कहानी गढ़ कि भाई आपकी बेटी जो है जो हेमंत वर्मा जी आपकी बेटी जो है रेशमी उर्फ पायल काकरो साथ भाग गए है। ओकर बाद 18 तारीख को पता चलते कि एक लाश मिले घर के अंगना ब्यारा में, और साफ कहात भी है कि भाई लड़का मारे हुई, लड़का परिवार वाले बन मिल के मारे हुई। पुलिस वो लड़का ढूंढ नहीं पाते
और ओकर अलावा ओकर परिवार वाले मन से पूछताछ भी ढंग से नहीं कर पाते। ये पुलिस के लिए कुछ बोलना ही नहीं है। बता। हाँ, नहीं बोला तो कुछ। आईजी साहब के पास गए क्या किसे? आईजी साहब ढूंढ रहा है, बोल दी सू है लगे, मतलब सीबीआई, मतलब सीबीआई नहीं का, जांच टीम, क्राइम ब्रांच वाले। हाँ, क्राइम ब्रांच वाले मन ढूंढा थे करी से, मैंने पुलिस हो है परपोड़ी गेरी से दुर्ग आए रहे होकर पास में थाना परपोड़ी पर थे। हाँ, तो परपोड़ी गेरी से आईजी साहब हाथ में है, मतलब 4 तारीख के हो गेरी से स्वयं बुलायरी से सब वो थाना वाले मन भी गेरी साथ में पूरा रही से एक बाद भी कुछ नहीं हो। तो शादी में दहेज वेज के मामला नहीं से? दहेज वहेज के मामला वो तो बोलती मोर गुड़िया बता डरती, जो भी अपन तरफ से तुम दे रहे हो, अपन तरफ से जो भी सामान उपहार के तौर पे। हाँ, लेकिन दहेज के बारे में कोई मोर गुड़िया है न बोले है ना, घर वाले बोलती ना डांटती सोला, तब पापा मोला इसी से बोला थे। मैंने बड़ा हैरानी बात है कि मतलब मारिस कवर हुई है और अतक दिन कहाँ गायब हो गए ओम प्रकाश? तो वही ला तब ये जब ओकर जहर जाता भैया, अब हम लगा के थे ढूंढ रहे हैं और पता नहीं चल रहा है इसी की थे। कोई लड़की के साथ तो नहीं भागे है? वो आप बोला मालूम नहीं है। घर वाले मन भगा दे है? घर वाले भगाए होला, जे दिन के मारे है ना तेने दिन के भगा दे, घर वाले मन भगाए है। हाँ, वो तो कैमरा में देखा थे, गाड़ा ठीक ना, वो लड़का है सफेद के शर्ट, काला पैंट, जूता बैग धरे है, जात है तेल देखे। कब के कैमरा में रिकॉर्ड हुए? वो जे दिन मारिस ना तीजने रात कन के 15 तारीख के। हाँ, अच्छा। और जब लाश ना निकालिस तो एकदम के दिन पुराना लगा रही से? वह तो 18 कब मिली से, 15 कांड है। 15 कांड हुए। हाँ, और 15 से लापता है। हाँ, लड़का है। हाँ, अपन सामान धर के पैसे से धर के भागे हुई। अब कहा पता भैया, हमला तो अभी जो सामान के बारे में लगाए रहे हमें ना कि अपन जो लड़की गहना देहन सोना चांदी जेन भी बोला कहाँ की पूछो हो। हाँ, तो वो लड़का धर के भगा गए कर बोलते पुलिस परपुड़ी थाना वाले मन। हाँ, और कोई ध्यान नहीं दे थे। और ओखर बारे में भी एक दिन वो लड़का के पिताजी बुलायरी से तो नहीं ले, मैं सामान उमान सब ला वो पैसा दे दूँ, ऐसे किए तो पर बाद फिर नहीं दूँ कि मतलब कहा कि थे राजीनामा हो गए तो पैसा दूँ कि, और अभी कहीं केस नहीं हुआ और गुड़िया का भी पता ही नहीं चले। हाँ, वो राजीनामा हो जाए, ओकर साथ में राजीनामा हो भी दबाव ना थे। हाँ, बड़े हैरानी की बात है। सोचिए, मतलब जो भी सामान शादी में दहेज तो नहीं बोलना चाहिए, जो भी सामान अपन तरफ से देरी से वो सामान ला लड़का लेके भाग गए, सोना चांदी ला। और लड़का के पिताजी कहना है, कर संदिग्ध कहना है कि समझौता करावे तब सामान के पैसा दूं कहा थे। सोचिए, एक तो एक आरोपी पकड़ा ही नहीं है। हाँ। एक तो एक बेटी न्याय नहीं मिले है। हाँ। ऊपर से लड़का के बाप कहा थे कि समझौता कराओ कहा था। हाँ। अंधेर नगरी चौपट राजा, कानून के मखौल उड़ा दे पूरा है। पूरा धज्जी उड़ा दे और बेटी ना कोई इंसाफ नहीं करे, कोई थाना वाले करी ना आईजी करी ना कोई नहीं करी। लेटर पेड भेजे रहे गृह मंत्री विजय शर्मा जी पास का केस हुआ, वो कोई वजह से नहीं भेजे है वापस, यहाँ से भेजे हैं हमारे में राय नहीं परपोड़ी माही केहरी से पोस्ट ऑफिस में तो अभी तक नहीं भेजी। 15 दिन हो गए ओकरो पास भेजवाए, रजिस्ट्री करा के ना पोस्ट ऑफिस में धमधा से में ना भेजवाए रहे। बड़ा अजीब है ये कांड। तो हो गया है पिछले साल 15 अप्रैल 2024 को, लेकिन आज तारीख है 5 अप्रैल 2025। सोचिए, 1 साल बाद भी इस केस में कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब आने बाकी है। पहला सवाल ये कि आखिर रेशमी उर्फ पायल की हत्या क्यों की और हत्या किसने की, अभी भी सवाल है। चूंकि आरोपी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुलिस आरोपी मान के रखी हुई है ओम प्रकाश वर्मा को। तो बड़ा सवाल यह कि ओम प्रकाश वर्मा ने जिस लड़की के साथ में शादी की थी, जिस रेशमी के साथ शादी की थी फरवरी में, अप्रैल में उसकी हत्या उसने क्यों की? क्या ओम प्रकाश वर्मा ने अकेले हत्या की वारदात को अंजाम दिया है? क्या ओम प्रकाश वर्मा के साथ उसके परिवार वाले यानी कि ओम प्रकाश के माता पिता से लेके उसके भाई भाभी लोग मिले हुए हैं? क्या ओम प्रकाश वर्मा इस राज्य को छोड़ के भाग चुका है? क्या ओम प्रकाश वर्मा इस देश को छोड़ के भाग चुका है? सवाल बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके लिए शादी के 2 महीने बाद उसने अपनी दुल्हन को मार डाला, जबकि कांड के 2 दिन पहले उसके पिता यानी कि रेशमी के पिता उस घर में जाते हैं, अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं, बढ़िया हंसता खेलता परिवार देखते, ये भी वापस घर आ जाते हैं, सब कुछ ठीक था इनके अनुसार। लेकिन 2 दिन बाद ऐसा क्या हो गया
कि रेशमी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसको उसी घर के आंगन में डाल दिया जिसे किसी ने देखा ही नहीं। सबसे हैरानी की बात तो ये है, इतना बड़ा परिवार है। ओम प्रकाश वर्मा के 6 भाई हैं और उन 6 भाइयों की पत्नियां भी हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि ओम प्रकाश वर्मा ने उस दिन क्या किया, या फिर इस हत्याकांड में उन लोग शामिल हैं। ये बात तो स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन पुलिस ने भी इस जांच कर खुलासा नहीं किया। हैरानी की बात होती है, 1 साल हो गई इस केस को। ठीक उसी प्रकार गनियारी का हत्याकांड है। दादी पोती की हत्या हुई थी मार्च 2024 में। आज तक उस हत्याकांड का भी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस जांच कर रही है, ऐसा उनका कहना होता है। जब अधिकारियों से पूछते हैं, आईजी साहब के पास गए थे। आईजी साहब बहुत संवेदनशील अधिकारी हैं, बहुत गंभीर अधिकारी हैं और उन्होंने निर्देश भी दिए थे जांच के। तो आईजी साहब से बड़ी उम्मीद से फिर से आए हुए हैं। आईजी साहब के पास गए थे और बड़ी उम्मीद है आईजी साहब से इन्हें कि आईजी साहब इसमें कोई जांच के निर्देश देंगे, कोई एसआईटी बनाएंगे ताकि इनकी बेटी को न्याय मिल सके। और वाकई में बड़ी हैरानी होती है, ऐसे में कानून पर लोगों का भरोसा, पुलिस पर लोगों का भरोसा, विश्वास कैसे कायम रहेगा, ये तो लोग ही समझेंगे इस केस को देखकर। धन्यवाद। रश्मि उर्फ पायल वर्मा का जो नवविवाहिता है, 2 महीने पहले जिसकी शादी हुई थी, उसका एक मर्ग इंटीमेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ कि जो बाथरूम है उसके बगल में उसका हाथ दिख रहा है। उसकी सास के द्वारा ही मर्ग इंटीमेशन कराया गया। इसमें आकर प्रथम दृष्टिया ये हत्या का ही मामला लग रहा था, जिससे कारण से पूरे दल बल के साथ मेरे उपस्थिति में और कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो वासनिक हैं उनकी और एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक की टीम और फिंगरप्रिंट सभी के माध्यम से इसको पूरी विधिवत रूप से इसकी जांच की गई है और शव को विधिवत उत्खनन करवाया जा करके अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया हत्या का ही मामला लग रहा है, क्योंकि एक नवविवाहिता का अगर शव दफनाया हुआ मिलता है, मतलब स्पष्ट रूप से हत्या का मामला लग रहा है। साथ ही उस 2-3 दिन से उसका पति भी घर से फरार है, जिसका जो हमारा प्रमुख संदेही है। साथ ही उसके घर वालों की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें लग रही है, क्योंकि घर के ही पिछवाड़े में ही वो दबा हुआ है, इसलिए उनको भी हिरासत में लेके बारीकी से पूछताछ की जा रही है।